नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक एम्प्लॉइज, जहां पे काम ज्यादा पगार कम, मालिक कई, सुविधा देने वाला कोई नहीं। गवर्नमेंट की सारी स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन जब बात आती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज को कुछ सुविधा देनी है तो सारे कानून नियम इस तरह आड़े आते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। पब्लिक सेक्टर पीएसबी ब्रांच काउंट डिक्लाइंस, एम्प्लॉय वर्कलोड राइजेस बट रिक्रूटमेंट स्टिल इनएडुकेट। जब भर्ती की बात आती है तो पार्लियामेंट में राज्य वित्त मंत्री कहते हैं वैकेंसी नहीं है, और जब काम स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम आता है। द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग द एम्प्लॉइज काउंट, रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच एक्सपेंशन एंड एन इंक्रीज इन बिजनेस पर एम्प्लॉय इज एन इंडिकेटर दैट द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग सम ऑफ द पीएसबी फॉर प्राइवेटाइजेशन, ऐसा एक एक्सपर्ट ने कहा है। While employee workload has increased in public sector banks, recruitment has been inadequate despite a decline in the number of branch counts. Friends, however, as mentioned earlier, recruitment has been inadequate in public sector bank, but employee workload has increased. C.H. Venkatachalam, General Secretary, AIBA ने कहा। He also added that the number of bank customers have been increasing manifold in public sector banks. C.H. वेंकटचलम साहब सब जानते हैं, लेकिन जब बात सुविधा देने की आती है तो शांत हो जाते हैं। The trend of declining employee count, restricted branch expansion and an increase in the business per employee is an indicator that the government is preparing some of the public sector banks for privatization. यस नागराजन, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस बात को बताया। बात करते हैं कि इन फाइनेंशियल ईयर 23 alone, private sector banks added a net of 98,518 jobs, while public sector banks head count declined by 3,385. ये रिजर्व बैंक के डाटा से पता चला। However, the average business per employee was higher in public sector bank rupees 23.80 crores as compared to the private sector banks at rupees 15.02 crore per data compiled by the Indian Bank Association। और हम जब बात करते हैं, जब हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात आती है तो हम उसको अलग नजरिए से देखते हैं। आप बताएं, पब्लिक सेक्टर बैंक डूइंग कॉमर्शियल प्लस सोशल बैंकिंग, बट वेज इंक्रीमेंट getting negotiated on the basis of paying capacity of banks, that is the commercial banking. Then why public sector bank waste their resources for non-profitable social and the government scheme and selling third party products? और अगर हम कंपेयर करें समकक्ष की आइडेंटिकल फाइनेंशियल सेक्टर से, LIC से, आप देखिए बेसिक सैलरी 22 में जब 11th बाइपार्टाइट सेटल हुआ था और लगभग उसी के 2 महीने बाद LIC में भी सेटलमेंट हुई थी। LIC अफसर का बेसिक पे 53,600 से इनिशियल शुरुआत होती है, जबकि बैंक में 36,000 से। रेगुलर एम्प्लॉय LIC में 1.2 lakhs, while in the public sector bank 7.56 lakhs. Commission basis staff LIC agent 12 lakhs and bank mitraj in public sector bank is 8.5 lakhs. और अगर हम इस कंपैरिजन पे कि हमारा वेज रिवीजन के साथ हमारी सैलरी में क्या इंक्रीज होता है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 12-13 से लेके 22-23 तक अगर आप काउंट करें
12 एंड 13 में पीएसबी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93,684 करोड़ था, जबकि एलआईसी का प्रॉफिट 1,437 करोड़ था। और अगर हम 22-23 में देखें तो 2,39,743 ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इट वाज इन एलआईसी ओनली 36,397। और अगर हम ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप ईयर वाइज देख सकते हैं, लेकिन टोटल अगर आप देखें 12-13 से लेकर 22-23 यानी 1 डिकेड का, तो 17,78,669 crores in public sector bank, while 60,852 crore in LIC। ये सब बातें कहने का यहाँ तात्पर्य केवल इतना है कि जब हम 12th बाइपार्टाइट के पे सेटलमेंट की बात करते हैं तो इन सारी परिस्थितियों को चॉक आउट करने के बाद केवल आईबीए का इनिशियल ऑफर इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। और यूबीयू का रोल यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, केवल अपने लेवी के लिए नहीं, केवल अपनी कुर्सी के लिए नहीं होना चाहिए। ये हित होना चाहिए जो हमारे 8 लाख 8.5 लाख बैंक कर्मी हैं, उनके हित की बात हो, उनके फ्यूचर की बात हो और बिजनेस डेवलपमेंट की बात हो, तब जाके बात बनेगी। अन्यथा पब्लिक सेक्टर बैंक में वो बात नहीं आ पाएगी जो गवर्नमेंट चाहती है, जो स्टाफ चाहता है। थैंक यू, नमस्कार।